हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस पे, जिसको कि प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। मेरा नाम है खुशबू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली हम पूरा कंटेंट पढ़े, सारी चीज़ें जाने कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स है उसमें हम देखेंगे कि गुड्स ट्रेड जो है यहाँ पर क्या हुआ है, डेफिसिट एंड इट हिट और 10 मंथ हाई। तो गुड्स ट्रेड में डेफिसिट है और ये पिछले 10 महीने का पूरा डेटा देखकर निकाल करके बता रहे हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा हो गया है अब ये ट्रेड डेफिसिट। सो वी विल लुक इनटू दिस थिंग, दिस आर्टिकल। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है जीएम क्रॉप से रिलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इनसे रिलेटेड डिसीजन है जिसमें कि मस्टर्ड, यू नो दैट कट्स मस्टर्ड, तो क्या है मस्टर्ड से कोई इंक्लूडेड है या फिर एग्जिट है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे जल जीवन मिशन को लेकर के, जहां पर कि इसमें ये मेंशन किया है कि जल जीवन मिशन, बट दिस मिशन इज फार अवे फ्रॉम द ड्रीम। तो हमारा सपना जो है हर घर जल, हर घर नल का जो मिशन है वो कितना वास्तविक रूप में एग्जैक्टली सही में एट द ग्राउंड लेवल सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। गवर्नेंस एंड पेपर 3, ये सारी चीज़ें। मिलेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो मिलेट्स को जो है अब उनके उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होगी। तो इसके पीछे के क्या रीजन है और क्यों ये चीज किया जा रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, तथास्तु पे ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एंड दोज कोर्सेज आर एमएसएलवी, पीएसएलवी, एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड फिलोसफी ऑप्शनल। पीएसएलवी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट वेरी सून इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आपको इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, tathastu.ics.com। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली कॉल on our numbers also, so these are the numbers जहाँ पर कि you can reach out to us। and apart from that this is the address, अगर हमारा ऑफिस एड्रेस है, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं हमको, तो आप आ सकते हैं, राइट। चलो, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो ट्रेड डेफिसिट से लेकर के है। ट्रेड डेफिसिट जो यहाँ पे नंबर्स में बता रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट अगस्त में था वो 24.16 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, विच इज़ रियली वेरी हाई, 24.16 बिलियन डॉलर्स। एंड ये जुलाई का जो डेटा था उसमें अभी 17% का यहाँ पर वाइड बोल रहा है, वाइडर हो गया। इट मीन्स और भी ज़्यादा गैप जो है इसने बढ़ा दी है। अगस्त के डेटा में जो है इसके बारे में ये चीज आई हुई है। ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली होता क्या भाई, एकदम सिंपल, मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट हो क्या रहा है, देखो, तो दो तरीके से तो हम तो ट्रेड कर रहे हैं मोटा मोटा, ठीक है। एक तो है हम इंपोर्ट करते हैं, लेकर आ रहे हैं दूसरे देश से, और दूसरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने देश से जो है दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग इट, राइट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आप बाहर का सामान जब अपने इधर लेकर के आ रहे हो तो यहाँ के पैसे आप वहां पे दे रहे हो, ओके। वहीं पे ही जब बात आती है एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप जो है सामान अपने देश का दूसरी जगह पे भेज रहे हो और वहां से ढेर सारा पैसे का फ्लो जो है वो आपकी कंट्री में आ रहा है। तो हु इज गेटिंग रिच? यू आर गेटिंग रिच अगर एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है तो। सिंपल, एग्जैक्टली जैसा का एंशिएंट पीरियड में था इंडिया में ऐसे ही था, राइट। एंशिएंट का बोल लीजिए, मेडिएवल टाइम पीरियड तक का भी बोल लीजिए, तो बहुत जो है हमारा एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता था, राइट। एंड ब्रिटिशर्स जो है, जब मॉडर्न टाइम हम जहां से पढ़ते हैं, तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा परेशान थे कि अरे यार यहाँ पे तो जब देखो हम अपने सोना चांदी लेकर के आते हैं, बिकॉज दैट टाइम यहाँ पर गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स जो है उससे ट्रेडिंग होती थी। तो वहां से अपना सोना चांदी लेकर के आते हैं, यहाँ पे दे देते हो, यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं, तो हमारा बहुत लॉस होता है। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि इतना लॉस क्यों सहे, हम इसी एरिया को जो है कैप्चर कर लेते हैं, राइट। तो दैट वाज खैर द हिस्ट्री थिंग। बट यहाँ पे क्या चीज हो रही है, अब इंडिया में इसका उल्टा सिनारियो हो गया है। नाउ वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं,
ओके बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे। तो अब इस चीज से क्या हो रहा है, हमारे पैसे जो है वो ज्यादा बाहर जा रहे हैं। ओके सो दिस इज द डेफिसिट। अगर सपोज कि हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट जो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, दो बोथ आर बैलेंस्ड, तो हमारे ये वो वाला सिचुएशन हो गया जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है। सो इट जस्ट लाइक दैट, इट कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट जब हो जाएगा ज्यादा, इंपोर्ट बहुत ही कम हो जाएगा, देन इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ओके बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे तो नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि क्या बात बोल रहा है, ट्रेड डेफिसिट बोल रहा है, तो इसका मतलब हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट के तौर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सर्ज इन इंपोर्ट, इट मींस दैट वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट। अभी की जो सरकार है ये बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रही है, एंड द फोकस इज ऑन आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के पीछे का रीजन ही यही है कि हम सारी की सारी चीजें जो है अपने ही देश में बनाएं, सो दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। क्राइसिस के सिचुएशन में अगर बात करें, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन की भी अगर हम बात करें तो भी हमको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा हो गए हैं। सो दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई आवर इकोनॉमी इज actually being impacted. नेक्स्ट आ जाता है गुड्स ट्रेड डेफिसिट। ओके अगस्त में जो है ये यहीं पे जिसके ऊपर की ये आर्टिकल ही है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है। सो इम्बैलेंस है, सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में क्या है, सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस है। हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत ही कम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिडक्शन, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, लाइक आईटी सर्विस, बीपीओ एंड ऑल, आप सभी ने सुना ही होगा, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए और भी बहुत सारे हैं सर्विसेज। बट यहाँ पे पहले जो है इंडिया की तरफ से सर्विसेज की बात करें तो इट वाज ऑन बूम, बट नाउ इट हैज रिड्यूस्ड। अब क्या हो गया है, ये कम हो गया है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज मनी फ्लो जो है वो बाहर से इंडिया में नहीं आ रही है। गुड्स एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, एक्सपोर्ट हैज बीन डिक्लाइंड, इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड। मर्केंडाइज इंपोर्ट बिल इज आल्सो देयर। यहाँ पर अगस्त में जो है ईयर ऑन ईयर, साल दर साल जो चीजें जो हैं वो एक्चुअली रिड्यूस होती गई हैं। सो ऑल दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आर trade is actually at such a bad condition. So this is the reason, these are the kind of reasons जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके ट्रेड डेफिसिट का तो सारा रीजन जो है वो तो हमने बताया। अब इसके अलावा और मतलब ये तो हमने आर्टिकल में जो चीजें मेंशन करी हुई थी वो सारी चीजें समझाई। अभी और डिटेल्ड में अगर हमको देखना हो तो इंपोर्ट का डिमांड तो खैर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वन ओनली। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमको करना है तो ये जो इंपोर्ट्स है उसको एक्चुअली कम करना पड़ेगा। नाउ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बूस्ट इंपोर्ट्स एज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑन राइज। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा जो बूम, एक तरह बूम तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, तो उसकी वजह से काफी सारी चीजों की नीड पड़ रही है, एंड वी आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग, सो बिकॉज ऑफ विच ये जो डेफिसिट है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट होता है करेंसी एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट को इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कि हमारी जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो उसका डिफरेंस जो है वो कम से कम रहे, बहुत ही कम रहे, बहुत ज्यादा नहीं रहे। हमारी 1 रुपया जो है कहीं पे 1 यू कैन से कि 0.0001 वाली वैल्यू ना रह जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। हमारा 1 रुपया दूसरे के देश का ये ऑपोजिट होना चाहिए, जो कि जस्ट मैंने भी आपको वैल्यू कहा, राइट। अब जैसे कि $1 इज नियरली अबाउट 83 रुपीज, 83 रुपीज है, तो वही अगर उल्टा हो जाए तो कितना मजा आए, 1 रुपये जो $83 हो जाए, तब सोचो कितना अच्छा हो। तो इस तरीके की चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट हमेशा करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट एंड ऑल, तो यहाँ पर जो है ये कोशिश हो ताकि हमारी जो करेंसी है उसमें उसके एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। सो फॉर दैट दैट इज ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच वी एक्चुअली हैव टू पे अ लॉट। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो है वो भी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द गुड इनकम।
उनकी जो चॉइसेस हैं दैट इज ऑल्सो चेंजिंग एंड नाउ दे आर प्रेफरिंग द फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड इसकी वजह से जो है इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात करें तो ट्रेड अग्रीमेंट्स जो है वो भी ये ट्रेड इम्बैलेंसेस को एक तरीके से पुश करते हैं। इट इज ऑल्सो एक्चुअली लीडिंग टू दी इंक्रीज नंबर ऑफ इंपोर्ट्स। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ऑल्सो देयर, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस आर ऑल्सो देयर, बिकॉज हम जो है हम भी इसी देश की इसी दुनिया के पार्ट हैं। तो अगर आसपास अगर सभी जगह स्लो डाउन है, दिक्कतें हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उस एनवायरनमेंट का असर हमारी भी इकोनॉमी पर देखने के लिए मिलेगा। अब जो ट्रेड इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो एक्चुअली करी जा सकती हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। okay, which is very important. Another thing is that diversify exports. It's not like that कि एक या दो चीज को आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हो. We are supposed to be master in the field of everything. Like आप जो है हर चीज की कोशिश करो कि जो भी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं उन सभी चीजों को हम एक्सपोर्ट कर सके। ओके, सो लाइक डाइवर्सिफाई का कहने का मतलब ही यही है कि नॉट जस्ट इन फ्यू बट बहुत सारी चीजों को जो है आप एक्सपोर्ट कर सको। सो लाइक बोथ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स to reduce reliance on the specific sectors or the trading partners, boost the अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी कह रहा है कि आप जो सिर्फ एक ही टाइप के बंदे को ही नहीं दो, और भी लोगों को सर्च करो जिसको कि आप एक्सपोर्ट कर सको। बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट अ लॉट। आत्मनिर्भर भारत कम्स ओवर हियर, दैट प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, राइट। अगर वो चीज़ जो है हमारी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, देन इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी गुड फॉर अस, फॉर आवर इकोनॉमी। करेंसी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं अभी जस्ट आपको समझा चुकी हूँ। कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट वी हैड सीन जस्ट नाउ कि ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी हमारे ट्रेड डेफिसिट में एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हमारे जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, ट्रेड अग्रीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन है, एंड प्रूडेंट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है। ये सारी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन बैलेंस दी what this thing deficit thing. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू दी GM क्रॉप्स। ओके, GM crop decision that cuts the mustard over here. So this is the one. Now यहाँ पे जो है हम आगे proceed करें उससे पहले मैं आपको एक question दे देती हूँ. Do try to write it down. It is related to the GM crops only. Provide critical analysis. Okay, provide a critical analysis of the wisdom of adopting genetically modified crops as a solution to the global hunger problem. कि हम किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो है वो एज अ सोल्यूशन देखते हैं ग्लोबल हंगर प्रॉब्लम, जो ये ग्लोबली हंगर का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। 250 वर्ड्स है, प्लीज डू कवर दिस थिंग। अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो उससे जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखा तो यू वुड बी एबल टू फ्रेम ना कि हाँ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये सारे पॉइंट्स है। उसके लिए आपको अगर सर्च भी करना पड़े तो सर्च भी करो, बट डू राइट। ओके, डू राइट। Now let's move on. Need for science-based crop movement over here. Science-based. Now when it comes to the science-based, अभी देखो बहुत सारी चीजें अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा कि हंगर रेज करने के मतलब हंगर हटाने के लिए दैट इज देयर, बट यहाँ पे किस चीज के लिए बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज। ओके, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड द वे वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स टचिंग दिस थिंग कि इसको हम लोग हमेशा तो नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, लोग जब भी बोलते तो हम वही काम करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है IPCC ने बोल रखा है कि नहीं वहां तक जाना चाहिए, बट हम लोग जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, द वे द वर्ल्ड इज एक्चुअली मूविंग, दैट इज फॉर श्योर विद इन अ फ्यू ईयर्स दैट विल ऑल्सो हैपन, एंड उसके इम्पैक्ट जो है रेपरकशंस जो है वो हमको देखने के लिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे।
ओके एंड यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो देयर आर लॉट मेनी क्रॉप्स जो कि अब एज यूजुअल उस तरीके से नहीं ग्रो हो पाएंगी, एंड उसका उस टाइप से जो है रेनफॉल नहीं होना, या फिर जो हार्वेस्टिंग टाइम में दिक्कतें किसी तरीके की होना, या फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर नॉट एक्चुअली अडेप्टिंग टू द climate change also, a lot many things are there, right? तो वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है तो वो एक बहुत ही अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर सकती हैं, तो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग बैक्ड ओवर हियर। इसके अलावा अगर आप जो 2030 का टारगेट लेकर के जो चले हुए हैं जीरो हंगर को अचीव करने के लिए, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस अभी लग रहा है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट बीइंग सेड कि हाँ भाई आप जो है उस चीज को आराम से अचीव कर पाओगे, ऐसा ऐसा जो है अभी इन द नियर फ्यूचर वी आर नॉट सीइंग दिस थिंग, you know, that it will happen. It necessitates an acceleration in crop genetic improvement. Impact of green revolution. अब ये जो है हमने पहले भी एक आर्टिकल में ग्रीन रेवोल्यूशन से से रिलेटेड चीज पढ़ी थी। 1960s 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है जब हुआ, एंड आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि क्यों ज़रूरत थी इन द प्रीवियस डीएनएस, तो यहाँ पर जो है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमको ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी। नाउ द नेक्स्ट इज दैट अभी जो है जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट, अब उसका जो असर है वो काफ़ी ऐसा हो गया दैट वी कैन नॉट मिटिगेट इट ऑल टुगेदर, सो वी नीड टू अडेप्ट, वी नीड टू कम अप विद सम फ्यू थिंग्स जो कि उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है आराम से ग्रो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बायोटेक या फिर जो जीएम क्रॉप्स है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसको यूज करने की बात कर रहे हैं, एंड टू एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो दिस कैन बी एक्चुअली डन ओवर हियर। नाउ यहाँ पे जो है ग्लोबल अडॉप्शन की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर 72 कंट्रीज हैं जिन्होंने जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करने की दे रखे हैं आज़ादी, जो दे हैव एक्चुअली अडॉप्टेड दिस थिंग दैट फॉर द वेरियस क्रॉप्स, एंड ये लोग 1.95 बिलियन लोग हैं जो कि इस चीज़ से बेनिफिट भी उनको मिल रहा है, दैट दे आर वेरी मच हैप्पी विद दिस थिंग। नाउ इकोनॉमिक गेन्स की अगर बात करें तो 224.9 बिलियन डॉलर्स जो है वो चीज यहाँ पे इकोनॉमिक गेन को रियलाइज किया गया है विद द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो मेजॉरिटी जो लोग हैं जिसको इसका बेनिफिट मिला है, दोज आर बेसिकली द पीपल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, द फार्मर्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। सेफ्टी एंड बायो सेफ्टी, तो बायो क्रॉप्स जो हैं उनको बोला गया है कि भाई ये 25 इयर्स तक से ज़्यादा जो है इट कुड बी सेफ्ड, ये जो है सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे हमको रखने की जो है वो दिक्कत नहीं है, यू कैन हैव इट। नाउ एड्रेसिंग एडिबल ऑयल डेफिसिट, एडिबल ऑयल जो है इसकी भी डेफिसिट हो रही है अगेन द क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ दैट, तो इंडिया इज एक्चुअली फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रिलेटेड टू द ऑयल डेफिसिट, एडिबल ऑयल डेफिसिट, एंड यहाँ पे जो है हम बहुत ज़्यादा रिलायंस हमारा किस चीज़ के ऊपर है, इंपोर्ट, जिसका असर अभी हमने जस्ट देखा इससे पहले वाले आर्टिकल में, ट्रेड डेफिसिट, सो वी नीड टू रिड्यूस इट। सो इन दिस वन दे आर एक्चुअली सजेस्टिंग टू यूज दिस थिंग, जीएम क्रॉप्स जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए। फॉर 60% ऑफ डिमांड वी आर 60% ऑफ एडिबल ऑयल, जस्ट इमेजिन वी आर डिपेंडिंग ऑन whom, on what, so that is the import. Genetic engineering specifically जब GM mustard hybrid DMH 11 की बात कर रहा है तो वो चीज जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिकली दैट कुड बी डन ओवर हियर। नाउ द GM mustard, ये जिसका बात हुआ था अभी DMH 11 के लिए, so this actually utilizes the this thing, the Barnett system and herbicide tolerance genes. So यहाँ पे जो है तो इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसकी वजह से दिस इज एक्चुअली बी इज समथिंग which it can actually tolerate in order to enhance the yield and the oil quality as well. और ये yield जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे मेंशन किया गया था,
ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली हुआ क्या था, बेटर हाई यील्डिंग सीड्स जो है उसका यूसेज वहां पे किया गया था। उसके अलावा हाई यील्डिंग जो सीड्स है वो तो है, ये इरिगेशन एंड ऑल फर्टिलाइजर्स का यूसेज हुआ था, राइट। सो नाउ वी आर सपोज टू डू समथिंग न्यू फॉर जीरो हंगर थिंग, right? So if you want that we need to increase the crop production, यहाँ पे मस्टर्ड को स्पेसिफिकली जो चीज बोल रहा है तो वहां पे क्या कह रहा है कि if we are using this thing तो we can actually get the better yield and the oil quality will also be really very good. So here the edible oil deficit kind of situation can be resolved, because when it comes to India, most of the Indians, the normal people, the common people like us, we all of us are actually use mustard oil only, right? So that can be resolved at up to certain point, that can be done. Approval and implications, see whenever there comes to this GM crops, they have some, there could be some side effects also related to that, so we need to analyze that, and accordingly the approval should be given to the various crops. So the genetically engineering appraisal committee approval paves the way for higher yielding disease resistant mustard hybrids and increased farmer incomes also, because if the farmers are getting seeds of these genetically modified crops, they would be able to grow it, sow it, grow it, harvest it, and finally they would be able to make lots of money, good number of money, if not lots of disease resistant. So it means that in this climate change scenario, there are a lot many different kind of diseases which is actually impacting the crops, so that couldn't happen. डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल्स कितना है इंडिया में, 25 मिलियन टन्स है, विथ लिमिटेड मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन दी सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ओवर हियर. कल्टिवेटिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड GM मस्टर्ड हाइब्रिड्स इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन, एंड इट कुड एक्चुअली फर्दर रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन दी अदर साइड. हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम कर देगा, उसके साथ साथ जो है इंपोर्ट भी कम है, सीड्स भी अपने ही जगह पे बनाओ ना, क्या जरूरत है दूसरे की सीड्स लेने की. ओके, so these are the kind of points which has been pointed, and here you can see the countries wherein the GM crops actually are being consumed, are being grown. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू जल जीवन मिशन. सो जल जीवन मिशन remains a pipe dream, so a dream which is there in the pipe itself, it is not something which has been implemented very nicely. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे में 2019 में द वाटर स्टार्व्ड महोबा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर रिपोर्ट हुआ कि 1612 हाउस होल्ड्स है, वहाँ पे टैप कनेक्शंस जो हैं वो दे दिए गए हैं. और एज ऑफ नाउ द डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड, ये यहीं पे ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि 1,29,209 हाउस होल्ड्स, यानी कि नियरली 98% रूरल होम्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उनको वहां पे टैप कनेक्शंस जो है वो मिल गए हैं. इतना जो है वो बोल दिया गया है. जल जीवन मिशन पब्लिक डैशबोर्ड पे जो है ये सारा इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ये जो डेटा दिया जा रहा है, आर दीज डेटा ट्रू? ओके, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर नल है पर जल नहीं है. तो ये नल जल, हर घर नल जल कहाँ से हो पा रहा है? तो जल जीवन मिशन, हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन ग्राउंड विजिट्स टू सम विलेजेस रेज कंसर्न्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दीज रिपोर्टेड कनेक्शंस ओवर हियर, कि ये जो कनेक्शंस यहाँ पे बोला गया है तो क्या वो वर्किंग भी है, और इज इट जस्ट ऑन द पेपर, दैट्स इट. एड्रेसिंग डिस्क्रिपेंसीज, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज की यहाँ पे क्वेश्चन रेज करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो भी विलेज जिनको कि ऑफिशियली सर्टिफाई किया गया है 100% कवरेज के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के अंतर्गत, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के अंतर्गत, तो वहां पे क्या एक्चुअल में टैप्स हैं, और टैप्स हैं तो क्या फंक्शनल है, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की बात कर रहा है, तो टैप्स हैं क्या, और टैप्स हैं तो क्या वो एक्चुअली में ये है, वर्किंग है कि नहीं है. सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी चेक्ड. कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे कि टैप्स हैं बट वाटर नहीं आ रहे हैं वहां पर,
ओके। वाइल कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर कि पानी वाटर सप्लाई है बट ओनली दैट ऑफ द 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स या फिर उससे कम, 2 घंटे या फिर उससे कम तक की ही पानी आता है, और पूरे टाइम पानी आता हो तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हाउस होल्ड्स हैं, इनको आइडियली अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम 55 लीटर्स जो है उनको पोर्टेबल वाटर पर पर्सन पर डे मिलना चाहिए। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे जो है वो उनको मिलना चाहिए यहाँ पर, राइट। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 6% ही है जिनको की, जो कि ऑफ 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स है, गांव वाले हाउस घर है, गांव मतलब गांव में घर है 13 करोड़, जहां पर की टैप वाटर जो है वहां पे हाउस होल्ड्स जो है वो कनेक्टेड है सिर्फ 6%, ओनली 6%, दैट्स इट। ओके, तो यही जो है यहाँ पर एक्चुअली कंसर्न जो है वो रेज किया जा रहा है रिलेटेड टू द वेरियस विलेजेस एंड ऑल। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो एज इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई हैव टोल्ड यू, जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन को। और इसका एम क्या था कि हर एक रूरल हाउस होल्ड यानी गांव में हर घर जो है वहां पर 55 लीटर 55 लीटर्स पानी जो है वो पर डे पर पर्सन मिले, और ये फंक्शनल टैप हो, यानी जो टैप जो नलके लगे हुए हैं वो काम करते हैं, उसमें से पानी आता हो, उस पर्पस उस तरीके से यहाँ पे किया कहा गया था। एंड ऑल दिस आर was supposed to happen by 2024, यानी कि अगले साल, ज्यादा कुछ टाइम तो बचा है नहीं। ये मिशन जो है वो बेसिकली जन आंदोलन लाने के लिए था फॉर वाटर, क्योंकि हमारे देश में, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि पीने लायक पानी जो है वो मिलता ही नहीं है, एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट। वी एक्चुअली नीड टू, ऑल ऑफ अस व्हाट वी डू, एक गिलास पानी भर लेते हैं, उसमें से आधा गिलास पानी पीते हैं, बाकी फेंक देते हैं। व्हाई सो? ओके, जल जीवन मिशन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पानी है, अब यहाँ पे रूरल है तो प्लीज किसी और मिनिस्ट्री के पास मत चले जाइएगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो फंक्शनैलिटी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है कि यही है कि जो फंक्शनैलिटी है एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स की वो प्रॉपर तरीके से हो, पानी जो है टैप से हर घर में पहुंच सके, ये जो कनेक्शंस हो मतलब फंक्शनल चीज़ें हो, कनेक्शंस प्रॉपर हो, मॉनिटरिंग और टेस्टिंग वाटर क्वालिटी की होती रहे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर करने के भी पर्पज से व्हाट हैपन्स इन द विलेज, लोग जो है किसानों को ज़्यादा ही पानी निकाल लेते हैं, घर वाले भी कुछ ज़्यादा ही ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रहा है। वी नीड टू कीप और टैप ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो नल से जल जो है वो जा रहा है तो अकॉर्डिंगली यूज करो। इट एक्चुअली encourages the conjunctive use of conserved water, augmentation of drinking water sources, development of drinking water supply systems, treatment and reuse of the grey water also, that how we could actually make use of those water as well. Now what are the key features? So supply water, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली जो है बनाना है, इसको क्रिएट करना है, सोर्स जो है सस्टेनेबल सोर्स हो, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, फिर वाटर जो है वो क्लीन करके फिर उसको सप्लाई करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें, ये कुछ जो है बहुत ही मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं इसके। और ये जो मिशन है इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उनको एडुकेट करना, अवेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनसे कम्युनिकेट करना इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो है ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये इम्प्लीमेंटेशन पानी समितिस के द्वारा होगा। अब ये पानी समितिस क्या है? समितिस, ग्रुप ऑफ पीपल, समिति इन द एंशिएंट हिस्ट्री, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट। एंड पानी,
पानी, वाटर, राइट। तो ये कमिटीज क्या होंगी, दे आर द वन हु वुड बी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम जो है उसको मेंटेन करने के लिए, सारा काम करने के लिए पानी समिति। क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया, फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, तो फाइनली कोई तो होना चाहिए ना जो इम्प्लीमेंट कर सके चीजों को, है ना। सो फॉर दैट थिंग पानी समिति जो है वो टिपिकली 10 to 15 मेंबर्स इसमें होते हैं, इंक्लूडिंग अ मिनिमम ऑफ 50% विमेन मेंबर्स ओवर हियर, ठीक है। एंड इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, एक्रीडेटेड सोशल एंड हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी टीचर्स हैं, एंड इसी टाइप की और भी जो कम्युनिटीज हैं उन सभी को यहाँ पर जो है जोड़ने की बात है, ओके। एंड फंडिंग पार्टनरशिप विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि भाई पार्टनरशिप तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लेकर के आ गई है तो कौन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। सो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है फंडिंग 50:50 रहेगी, जो कि नॉर्मली होती ही है। हिमालयन एंड प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है यहाँ पर फंडिंग कैसी होगी, 90%। यहाँ पर अक्सर ऐसे ही होता है, 90% सेंटर रहेगी एंड 10% वो स्टेट्स रहेंगे। यूनियन टेरिटरीज में 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही जाएगी, ओके। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट न्यू, ओके। इस तरीके की चीजों में ऐसा ही रहता है। नाउ exempting millets from GST can lift affordability, boosting consumption over here। तो जो मिलेट्स के प्राइस के ऊपर एक जो टैग लग जाता था जीएसटी का भी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है और ज्यादा बढ़ जाती थी, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया इसके ऊपर से जीएसटी हटा ही दो, सो दैट उसकी प्राइस जो है वो कम रहे, ठीक है। अब उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, अब प्राइस कम रहेगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का रीजनिंग जो लॉजिक दिया, रीजनिंग जो दी जा रही है, दैट इज रिलेटेड टू द कंजम्पशन, ओके। सो द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स अस टू कंज्यूम मिलेट्स, जिस तरीके से हम पहले यूज किया करते थे वैसे ही इसको भी कंज्यूम करना अभी फिर से एक्चुअली हम स्टार्ट कर दे अच्छे से। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव डन दिस थिंग। नाउ व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि मिलेट्स जो है वो एक्चुअली बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे लिए फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज एक्चुअली आस्क्ड फॉर दिस थिंग, दैट इसको जो है प्लीज एलिमिनेट कर दो, ताकि लोग जो है कम से कम खर्चा सोच करके इसको परेशान नहीं हो कि भाई वी कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग। मिलेट को जो है हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स दे हैव एक्चुअली हाईलाइटेड कि हमको जो मिलेट्स का कंजम्पशन है वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फॉर दैट पहले तो प्राइस को हटाओ, उसके साथ प्राइस को कम करो, एंड प्लस उसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज दी जनरेट अवेयरनेस। We need to aware people also related to the affordability of the millet products. So that is also something which is very much important over here, कि आपने कोई काम कर दिया और लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, तो how they are going to come and go and purchase this thing। Ambitious millet production targets, तो यहाँ पे नाबार्ड जो है चेयरमैन, नाबार्ड के चेयरमैन, तो उन्होंने जो है अपना एक एम्बिशियस थिंग जो है वो सामने लेकर के आए हैं, दैट इज दैट इट एम्स टू प्रोड्यूस 45 मिलियन टन्स ऑफ मिलेट्स बाय 2030। 45 मिलियन टन्स जो है मिलेट्स को इतना मिलेट्स को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो दिट वुड बी रियली वेरी गुड। अभी जो है 17 मिलियन टन्स अभी हो रहे हैं। इंडिया अगर ग्लोबल लेवल पे मिलेट प्रोडक्शन की बात करें तो इट्स जस्ट दैट ऑफ द 41%। वी नीड टू go beyond that। 40% is not that good, we need to go beyond that। well, अब यहाँ पे जो है एक बार ये देख ले दी मैप, इंडिया की मिलेट मैप देख ले, तो कहाँ कहाँ जो है किस तरीके से कौन कौन सी मिलेट्स हैं विच इज़ एक्चुअली बीइंग ग्रोन। फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप, लिटिल मिलेट, कोडो, पर्ल, प्रोसो and the sorghum, all these millets are there, and the data that where and which kind of millets are actually being grown। तो ये PDF आपको कहाँ पे मिलती है भाई,
करंट अफेयर्स, तथास्तु का करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा. सो प्लीज गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर. सो फ्रॉम देयर यू कैन एनालाइज, आराम से उसको देख लेना. इंडिया की वेल्थ, इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ. वाह. सो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी गुड. सो यहाँ पे मिलेट्स की अगर हम बात करें, सो एज यू कैन सी ओवर हियर रिलेटेड टू दिस मिलेट्स थिंग, एंड क्या है वो कि मिलेट्स जो है उसमें कौन कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी आते हैं. इसके अलावा अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ के बताई दी, कोडो, कुटकी, चेन्ना, सानवा, ये सारे मिलेट्स की जहाँ तक बात है तो उसके एविडेंस हमको एंशिएंट टाइम पीरियड से मिले हुए हैं. एंड कहाँ पे, इंडस वाले सिविलाइजेशन में भी लोग जो इसको कंज्यूम किया करते थे. एंड यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए, बहुत ही जो है शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है. 100 शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, 70 to 100 डेज में यू कैन ग्रो दिस थिंग. वाटर रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, एंड जो पुअर क्वालिटी है सॉइल की तो भी उस पर ग्रो हो जाएगी. एंड दिस इज अ खरीफ क्रॉप ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आर millet crops, right? नाउ द लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस मिलेट्स. मिलेट्स में जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी रहती है. तो एज वी हैड कवर्ड अर्लियर ऑल्सो दैट वी इंडियंस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फूड, अलॉट मेनी पीपल, बट हम लोग जो है न्यूट्रिशनल फूड जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट माल नरिश्ड है. सो इट एक्चुअली कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट कैन एक्चुअली इंश्योर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. एंड अभी जो मिलेट प्रोडक्शन है इंडिया में वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू राइस एंड वीट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस और वीट जो है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गई थी और मिलेट्स का जो है वो डिक्रीज हो गया. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल. एक्सपोर्ट्स की गोल की बात करें तो अबीडा के चेयरमैन जो है ही हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस थिंग दैट वी विल बी फोकसिंग, वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग. एंड इंडिया एम्स टू एक्सपोर्ट $100 million वर्थ ऑफ मिलेट्स बाई 2025. तो भारत ने जो है ये चीज़ को कहा है कि भाई हम जो 2025 तक $100 million तक का इतना टारगेट लेके रखे दैट वी विल बी एक्सपोर्टिंग मिलेट्स. एंड अभी जो है वो $75.43 million का जो है अभी फिलहाल एक्सपोर्ट्स इतने का ही जो है वो चल रहा है. सो वी नीड टू एक्चुअली अवेयर पीपल that millets are really very good for you, and apart from that it comes at really very low price also. So वो भी चीज़ जो है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Well, this is it related to our daily news and editorial analysis. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.